बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया गुफ्तगू जारी है। मरहूम का शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ तो भागे हुए हैं। शहबाज शरीफ सन ऑफ मियां मोहम्मद शरीफ का नाम सेक्शन नंबर 2 एग्जिट फॉर्म ऑर्डिनेंस 1981 के तहत ECL में डाला जा रहा है और तमाम बर्री बहरी फ़ज़ाई अदारों को इस बात पर अभी सुबह इन्फॉर्म कर दिया गया है। उसकी वजूहात जो हमने नोटिफिकेशन जारी किया अभी वज़ारत दाखिला ने 11:15 बजे कि नैब का रेफरेंस जो है 22/2020 ACR नंबर 22/2020 ट्रायल पर है और इजाज़त देने की वजह से शहबाज शरीफ का केस ताख़ीर का बायस बन जाता है, नंबर 1। नंबर 2, 7 अरब के असासों का केस है और उनको अपने भाई, उनके भाई नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। नंबर 3, उनके ख़ानदान के 5 अफराद पहले ही मफरूर हैं और सारे लंदन में मुकीम हैं और 14 मुल्ज़मों में से इस केस की सबसे ज़्यादा अहमियत यह है कि 4 मुल्ज़म अप्रूवर बन चुके हैं। क्या कहते हैं, 4 मुल्ज़म जो है वो इस केस में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात के नाते में वो सुल्तानी गवाह बन चुके हैं। अगर उनको इजाज़त देते तो वो एविडेंस को टेम्पल कर सकते हैं और जो सुल्तानी गवाह है उन पर असरअंदाज हो सकते हैं। इसलिए भी उनको ECL पर डाला गया। वो ज़मानती थे शहबाज शरीफ कि वो नवाज शरीफ को वापस लाएंगे और वापस लाने की बजाय वो खुद यहां से भाग रहे थे सहरी खाने से पहले। ये दुनिया में वाहिद मुल्क है जहां एक दिन में केस दाखिल हुआ, उसी दिन फैसला हुआ, बावजूद उस पर एतराज़ भी लगा, उसी दिन टिकट बुक हुई। हालांकि ब्लॉकेज था, बरतानिया नहीं जा सकते, उन्होंने कतर में 15 दिन करंतना करना था और उसके बाद यहां से भाग जाना था। इस केस के तमाम मुल्ज़म जो हैं वो ECL पे हैं सवाए शहबाज शरीफ के, और आइन के आर्टिकल 25 के तहत इंसाफ का तकाजा ये है कि सब मुल्ज़मों से एक जैसा सलूक किया जाए, क्योंकि ये एक जैसा सलूक नहीं था और 14 मुल्ज़म ECL पे थे और एक मुल्ज़म जो है वो रात के अंधेरे में पाकिस्तान से भाग रहा था। कोई उन्होंने, शहबाज शरीफ ने मेडिकल दस्तावेज़ात जमा नहीं कराई अपने भाई की तरह, उनका कोई बोर्ड नहीं बैठा, उन्होंने कोई अपने आप को नहीं बताया कि इस बीमारी का क्या इलाज है, और ये भी साबित नहीं, क्योंकि रिपोर्ट ही कोई नहीं दी, और ये देखना कि इसका पाकिस्तान में इलाज मुमकिन है या नहीं, ये भी मुमकिन नहीं था। इसलिए उनकी कोई मेडिकल दस्तावेज़ात जो है हुकूमत को जमा नहीं हुई। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट में पेश होने के किसी तौर पर भी उन्होंने दरख्वास्त नहीं दी तरसील की, ना अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर किया, ना उन्होंने इस केस में ये कहा कि मेरा केस फलां फर्द जो है वो इसको हैंडल करेगा। सो उन्होंने कोर्ट में कोई दरख्वास्त नहीं दी इस अदालत की तरसील की। सो इस बुनियाद पर नैब ने जो रिकमेंडेशन की, काबीना ने उसकी मंजूरी दी। कैबिनेट कमेटी फ़रोग नसीम साहब और लॉ मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री दोनों ने ये कैबिनेट को समरी भेजी, कैबिनेट ने मंजूरी कर दी और आज सुबह ये मंजूरी जो हुई थी कैबिनेट की तरफ से आई,
उसका नोटिफिकेशन वजारत दाखिला ने जारी कर दिया, जिसकी कॉपी अभी आपको दे दी जाती है। एनी 5 क्वेश्चन? यस 5। देखें, ये मेरे पास तो कोई इतला नहीं कि वो डील के तहत बाहर आए या डील के तहत बाहर जा रहे थे या उनका बयानिया बदला हुआ है। एक ज़ुबैर साहब हैं उनके, एक ज़ुबैर नामी, उन्होंने कहा कि हमारे तल्लकात बहुत अच्छे हो गए हैं, हमें खुशी है तल्लकात अच्छे हों। और ये वही तल्लकात हैं जो गुजरावाला में और दूसरे पंजाब के शहरों के जलसों में गालियां दी जा रही थी। और अगर इन्होंने पाकिस्तान से मफरूर होना है, दुनिया में वाहिद पाकिस्तानी सियासतदान है जो अपोजिशन का वक्त लंदन में गुजारना चाहता है, जो मज़े करना चाहता है अपोजिशन की लाइफ के और इक़्तिदार को एंजॉय करने के लिए पाकिस्तान में रहना चाहता है। दुनिया में रूस में देखें, उसका अपोजिशन लीडर वापस आया, ज़बरदस्ती वापस आया। ईरान में देखें क्या मसले हैं। दुनिया के हर मुल्क में देखें, जो लीडर होता है अपने वतन में जीना चाहता है, मरना चाहता है, अपने लोगों के साथ रहना चाहता है, लंदन भागना नहीं चाहता। 15 दिन के अंदर वो दरख्वास्त दे सकते हैं। इसमें नोटिफिकेशन में लिखा है इंटीरियर मिनिस्ट्री को वो रिव्यू की एप्लीकेशन दे सकते हैं, जैसी TLP ने भी दी है कि उनकी रिव्यू की एप्लीकेशन, उस पर कमेटी बनी हुई है। उसके नोटिफिकेशन के बाद उनका केस भी सुना जाएगा। शहबाज शरीफ अगर चाहें, ना चाहें तो कोई हमारी तरफ से उन पे पाबंदी नहीं है। 15 दिन के अंदर दरख्वास्त कर सकते हैं। हाँ, छोड़े यार, सवाल शॉर्ट करें। नवाज शरीफ वापस नहीं आया तो शहबाज शरीफ ने कहां से आना था? कॉमन सेंस की बात है। देखें, अदालत के फैसले पे मैं तबसरा नहीं कर सकता। अदालत अदालत है। देखें, शहबाज शरीफ के बारे में जो रिकमेंडेशन नैब ने की, जिस वक्त की, उसी वक्त कैबिनेट कमेटी ने, फ़रोग नसीम साहब ने और मैंने दोनों ने बैठकर ये कैबिनेट को भिजवाई। कैबिनेट से मंजूरी के बाद आई और आज हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी बेटा, बेबस तो नहीं हुए, कोशिश जारी हैं, लेकिन अभी तक उन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। क्योंकि ब्रिटिश एम्बेसडर मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि एक्सट्रेडिशन जो है वो बड़ा एक प्रोसेस है और ये है। सो पाकिस्तान हुकूमत चाहती थी कि उनको वहाँ से एक्सपेल किया जाए और ब्रिटिश चाहते हैं कि एक्सट्रेडिशन का केस किया जाए। ये भी एक फ़र्क है। लास्ट क्वेश्चन, गज़ा की सूरत हाल पर सारा आलम इस्लाम जो है वो गमज़दा है और आज उम्मीद है कि असम्बली में भी करारदाद लाई जाएंगी। और जो कुछ इसराइल दहशत गर्दी कर रहा है, जो कुछ फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, OIC की भी कॉन्फ्रेंस हुई है, सऊदी अरब ने बुलवाई है। अमेरिका में भी UN नेशन का इजलास हो रहा है, जिसमें चीन ने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है कि उस इजलास को बुलाने के लिए। देखें, जो भी तहकीकाती इदारा है अभी वो तहकीक कर रहा है, वो रिपोर्ट आ जाए तो फिर बात। लास्ट क्वेश्चन, कोई धोखा नहीं कर रही। इमरान खान समझदार आदमी है। इमरान खान के जज्बात का और उसके हार्ड वर्क का लोगों को अंदाज़ा नहीं है। शायद हम सब लोग छुट्टी कर रहे हों, लेकिन इमरान खान काम कर रहा था, छुट्टियों में भी काम कर रहा था। और ये अपोजिशन जो है, इमरान खान उनके बस का केस नहीं है। ईद के बाद जो ये करना चाहते हैं करके देख लें। इमरान खान इंशाअल्लाह कामयाब होगा और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को बुरान से निकाले। कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। खुद जनरल बाजवा साहब ने उस मीटिंग में, जिसमें मैं भी मौजूद था, खुलकर ये बात की। उसमें शहबाज शरीफ भी था, उसमें बिलावल भी था, सब लोग थे। उसने कहा कि फ़ौज जो है वो जमहूरी इदारों और मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी है। जिसकी भी हुकूमत हो, फ़ौज मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी है। और मैं अभी अल्लाह के घर से आया हूँ, ये उसकी इनायत है।
हम इस काबिल नहीं हैं और इमरान खान का मशकूर हूँ कि वो साथ लेकर गए, वसीला बने। फैसला अल्लाह का था कि 27वीं रात जो है खाना काबा का दरवाज़ा भी खुला और रोज़ा रसूल का भी खुला। इससे बड़ा कोई एजाज़ नहीं। थैंक यू वेरी मच। 10 मिनट पूरे हो गए आपको। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद न्यूज़ कॉन कर रहे थे। उन्होंने कहा इमरान खान अपोजिशन के बस का केस नहीं है, अपोजिशन ईद के बाद जो करना चाहती है कर ले। काबीना ने शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। अदालत के फैसले पर तबसरा नहीं कर सकता। गजा की सूरत हाल पर आलम इस्लाम गमज़दा है।